की जो छड़ी है कभी सहारे के बिना खड़ी हुई नहीं सकती। सहारा खोज रहे हैं क्योंकि स्टैब्लिश करना है। अगर गठबंधन नहीं होगा तो कोई टिकट भी नहीं खरीदेगा। ओम प्रकाश की जो छड़ी है कभी सहारे के बिना खड़ी हो ही नहीं सकती। अब बेचारे फिर सहारा खोज रहे हैं क्योंकि स्टैब्लिश करना है ना। अब तो मान लीजिए अगर गठबंधन नहीं होगा तो कोई टिकट भी नहीं खरीदेगा और कहीं इनका फिर मुंह भी नहीं देखेंगे किसी सदन का। तो जो आजकल मऊ में भी बहुत आ रहे हैं। मऊ में तब नहीं आए जब ये कैबिनेट मिनिस्टर थे और मऊ के बच्चे मलेशिया में फंसे हुए थे, राजभर समाज के बच्चे फंसे हुए थे और बड़ी उम्मीद से दुर्गेश राजभर के पिताजी ने इनको फ़ोन किया कि मंत्री जी हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, थोड़ा सिफारिश लगाइए। तो बोले कि ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय काम है, राजीव राय से संपर्क करिए और राजीव राय इन सारे बच्चों को लेकर आया। ये तब नहीं आए जो बड़ा गांव के बाबूराम राजभर की मौत हो गई और उनके 8 बच्चे अनाथ हो गए। आप लोगों को पता है कि मैं आज भी उन सब सारे बच्चों को गोद लिया हुआ हूँ, उनको पढ़ाता हूँ, उनके दिवाली होली मनाता हूँ। ये तब नहीं आए जब राजभर समाज का बच्चा सुदूर पश्चिमी अफ्रीका के बुर्किना फासो जैसे छोटे देश में मरा पड़ा हुआ था और मैंने वहाँ से उसकी डेड बॉडी भी लाया और आर्थिक मदद भी किया। तो सेवा करने के लिए तो हम लें, तब नहीं याद आता, तब इस दूसरे नशे में रहते हैं। और जब इनके अस्तित्व पर सवाल आ गया, इनको लगता है कि अब खाता भी नहीं खुलेगा, फिर कभी मुंह नहीं देखेंगे सदन का, तो इनको भाजपा प्रेम उमड़ पड़ा, राजभर प्रेम उमड़ पड़ा। लेकिन ये मुखौटे बार बार बदलने से जनता बदलने वाली नहीं है अपनी सोच इनके प्रति। घमंड किसको होता है? जो भीतर से खोखला होता है। मैं उनसे बोल रहा हूँ, अगर आप इतने ही अपने को बड़े नेता समझते हैं और अपने को लगता है कि आपके बिना किसी की राजनीति चल ही नहीं सकती, तो आप अपने खुद के बदौलत लड़के देख लीजिए ना। आइए अपनी पार्टी से मऊ में लड़िए, आइए लड़िए लोकसभा में, मैं चुनौती देता हूँ। शर्त यह है कि कोई सहारा मत खोजिएगा और सहारा खोजेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि घोसी की जनता और मऊ की जनता तो जान गई है आपको कि कभी दुख दर्द में आप शामिल नहीं हुए। चुनाव आ गया, कहीं नहीं दिख रहा है तो बार बार दौड़कर मऊ आ रहे हैं। उन घटनाओं के टाइम पर क्यों नहीं आए आप? तो मेरी चुनौती है कि अगर इतने बड़े नेता हैं तो अपने दम पर लड़के दिखाएं। चैलेंज कर रहा हूं कि राजभर जी बिना किसी सहारे के अगर इतने बड़े नेता हैं तो चुनौती को स्वीकार करिए। मैं लड़ूं या मेरे पार्टी से कोई लड़े, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ। और इस लोकसभा का जैसे हमेशा बोलता हूँ बेटा और भाई हूँ, और मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए किया है, मुझे लगता है कि जिसके मन में थोड़ा भी आत्मसम्मान बचा होगा, राजनीति और कुर्सी के लिए सब कुछ गिरवी न रख देगा, ऐसे व्यक्ति को वापस अपने पास नहीं फटकने देगा। फिर भी अगर कभी मजबूरी आती है तो माननीय योगी जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार बुला के वो सब वीडियो जरूर देख लीजिएगा जो आपके बारे में, आपके नेताओं के बारे में बोले हो। ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं थी जब ये कैबिनेट में मंत्री थे और दिनेश शर्मा तत्कालीन उप मुख्यमंत्री ने सीता माता को टेस्टी बेबी बोल दिया था। तो पहले जहाँ ललचाई भरे नज़रों से रहें, जहाँ जाने की जुगाड़ में है, वहाँ तो ये बात बोल के दिखाइए, वहाँ तो बोलते नहीं है। दिन भर इनका पूरा परिवार समाजवादी पार्टी को कोसता रहता है, इसलिए कि कहीं बाबा खुश हो जाए। और मुझे लगता है कि बाबा को याद होगा कि कैसे इन्होंने मंचों से खड़ा होकर उनके बारे में अपशब्द बोला था, भीख का कटोरा लेकर मठ में भेजने की बात की थी, कैसे मंच पर बैठकर इन्होंने भाषण से आदरणीय महेंद्र पांडे जी की माँ बहन को गाली दिया, जो राजनीति का सबसे निम्नतम स्तर है। वो आज राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, हमको सलाह देते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हमारी सलाह ये है कि अगर कभी फुर्सत मिले ना तो अपने राजनीतिक जीवन के तमाम मोड़ पर अपनी कही हुई बातों को एक बार सुन लीजिएगा। थोड़ी सी भी अगर आपके अंदर अंतरात्मा बची होगी तो आप माथा पकड़ लेंगे खुद ही कि कब मैंने किसको क्या बोला, किसको गाली दिया, किसको फिर तलवे पर गिरा।